देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोवंडी रुक्मणी मंदिर में हिंदू द्रोहियों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को बचा रही है शिवाजी नगर पुलिस। श्री राम के भक्त ने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उस पर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें सबक भी सिखा रही। उसके बावजूद भी गोवंडी जिमखाना बैगनवाड़ी प्लाट नंबर 2 रोड नंबर 8 विठल रुक्मणी मंदिर में 22 जनवरी 2024 के अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठान समारोह को यादगार बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, मगर कुछ अन्य धर्म के लोगों ने झंडा, बैनर और होल्डिंग न लगाने और माइक न बजाने का विरोध कर रहे थे। मगर मंदिर के पदाधिकारी शीला पटेल, राजू सोनवने, शेखर माने ने विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लाला भाई यादव के मार्गदर्शन में पुलिस की उपस्थिति में पूजा पाठ आरती कराकर कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। मगर 23 जनवरी 2024 को हिंदू और भगवान के द्रोहियों ने मंदिर का पतरा, बैनर, होल्डिंग, झंडा, सीसी कैमरा तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। जब यह खबर हिंदू लोगों को लगा तो लगभग 200 की संख्या में लोग पुलिस थाने का घेराव किया। जो शिवाजी नगर की पुलिस ने पहले तो मामला दर्ज करने से इनकार कर रही थी। बहुत लोगों की उपस्थिति देखकर मात्र एक नाबालिग लड़के के नाम एजेंसी दर्ज किया है। गौरतलब है कि वहां के स्थानीय हिंदू लोगों ने 2500 वर्षों से अपने पैसे से मंदिर बनवाया था और पूजा पाठ, देखरेख और उपयुक्त लोगों के लोग ही कर रहे थे। मगर कल घटना के बाद शिवाजी नगर पुलिस यह कहकर 25 आरोपियों को बचा रही है कि मंदिर उन्होंने ही तो बनवाया था। लोगों ने शिवाजी नगर पुलिस की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि पुलिस हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यहां से हिंदुओं को भगाकर मंदिर पर कब्जा कराना चाहती है। हम सब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि इस मामले को गंभीरता पूर्वक जांच करके सख्त से सख्त आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम सब मजबूर होकर जन आंदोलन छेड़ेंगे और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कराकर ही सजा दिलाकर ही हम दम लेंगे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर गोवंडी के मंदिर पर हुए हमले के बारे में किसने क्या कुछ कहा। चाहेंगे आपके साथ घटना क्या घटा है प्राण प्रतिष्ठा के? 22 तारीख को जो हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था रामलला के उपलक्ष्य में, सभी मंदिरों का जो प्रोग्राम था उसी हिसाब से हमारे मंदिर का भी हम लोगों ने अपना प्रोग्राम अरेंज किया था। लेकिन हम लोगों का विरोध उसी दिन से हो रहा था। एक दिन पहले जो साफ़ सफाई रखा गया था उसमें भी उन लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की। दूसरे दिन भी झंडा लगाने में हम लोगों को तकलीफ़ हुई, डीजे बजाने नहीं दिए। फिर भी बहुत शांति से हमारा प्रोग्राम निपट तो गया, लेकिन दूसरे दिन अज्ञात लोगों ने आकर हमारे मंदिर की तोड़फोड़ की, पत्रे तोड़े, हमारे पोस्टर फाड़े, हमारे झंडे को तोड़ा, हमारा स्टैंड तोड़ा। जिसके बाद हम सब इकट्ठा होकर पुलिस चौकी में गए, जहां जाने के बाद हमको पता चला कि जो भी कॉलम लगाया गया है वो बहुत कमज़ोर है, रफा दफा करने वाला मामला है, जिससे हम लोगों को बहुत तकलीफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? हम तो यही मांग करेंगे भाई, हमारे मंदिर के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है, जो भी तोड़फोड़ की गई है, हमारे पोस्टर को जो फाड़ा गया है, हमारे झंडों का जो अपमान किया गया है, वो ऐसा करने वाले को कतई बख्शा ना जाए। क्योंकि ये हमारे जितने भी हिंदू लोग हैं, जिनकी भी भावना इस मंदिर से जुड़ी हुई है, ये हम सबके साथ अन्याय है। मुंबई कमिश्नर को क्या आह्वान करेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी सर कि जो इस तरह की घटना हम लोगों के साथ हो रही है, हम हिंदुओं को दबाया जा रहा है और हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसे इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? कृपया इस पर अपनी दृष्टि डालिए और इसे गंभीरता से लीजिए और हम सबको न्याय दिलाइए। आप न्याय को क्या गुहार लगाएंगे महाराष्ट्र की तरफ से?
सर देखिए, हम लोगों को जब पता चला कि हमारे मंदिर के साथ इस तरह से तोड़फोड़ की गई है, पतरा तोड़ा गया, हमारे भगवान के फोटो को आधे से ज़्यादा फाड़ दिया गया, हमारे झंडे को आहत किया गया, जिस झंडे पर श्री राम जी का फोटो लगा हुआ था उस झंडे के साथ खिलवाड़ किया गया, तो प्रशासन हम हिंदुओं की भावनाओं को किस तरह से देख रहा है? हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुनी जा रही है? हमारी आवाज़ दबाई क्यों जा रही है? ये देखिए, हमने FIR किया है, हम सब लोगों ने मिलकर, जब हमको पता चला हम चौकी में इकट्ठा हुए और हम FIR के लिए गए। इसमें बहुत मामूली कॉलम लगाए गए हैं। क्यों उनके साथ इतना सहानुभूति क्यों दिखाई जा रही है और हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? हम बहुत आहत हैं, हमको न्याय चाहिए और जिसने भी ये किया है उस आरोपी को पकड़िए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए ताकि दोबारा इस तरह की घटना हम लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मीरा रोड में जो घटना वहाँ पे चला, तो वहाँ पे बुलडोजर पहुँच के वहाँ पे जो लोगों को वहाँ पे न्याय मिला है, क्या अभी यही गुहार लगाना चाहेंगे? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पर बुलडोजर चलाकर हमको न्याय दिया जाए, लेकिन मेरी मांग ये है कि जिस किसी ने भी ये कार्रवाई की है, जिसने भी हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है, उसको कठिन दंड दिया जाए, उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने इस तरह की घटना क्यों और किसके कहने से की है और इस तरह की घटनाएं बार बार हमारे साथ क्यों हो रही है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। हमको न्याय चाहिए, जिसने भी ये गलत काम किया है उसके साथ कठिन कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये हमारी सबसे मांग है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जो भी राम भक्तों को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सबको नमस्कार। कहना ये चाहेंगे कि जो कार्रवाई तो उन्होंने कहा है, जब तक चौकी में कंप्लेंट नहीं होगा, FIR नहीं होगी और हमारे मनपसंद से काम नहीं होगा तो उनका सुनवाई क्या होगी? यहीं पे दबा दिया जाता है उनको कि भाई हिंदू हैं, कम हैं, न के बराबर है। वहाँ पे जिस एरिया की ये घटना है वहाँ पे न के बराबर है। वो चाहते हैं कि यहाँ से सब चले जाएं। वो मंदिर का परिसर लंबा जगह है, उसको कब्जा करने के चक्कर में कि ये यहाँ से चले जाएंगे, 2-4 जो है वो चले जाएंगे तो मंदिर को हम दबा देंगे और वहाँ पे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 4 से 10 दुकानें निकलेंगी, रूम निकलेंगे। उनका मकसद सिर्फ वहाँ से इनको भगाना ही है, बाकी कोई मकसद नहीं है। वो कब्जा करने के चक्कर में पड़े हुए। पुलिस चौकी में आप लोग को न्याय मिला? आप नहीं, पुलिस चौकी में हमें न्याय नहीं मिला। जब पुलिस की रवैया ऐसा है, पुलिस का कहना है कि वो मंदिर को मुसलमानों ने बनाया है, जबकि मैं साक्षात गवाह हूँ। सन 71 से वो मंदिर है, वहाँ पे 71 से वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं और पुलिस कहती है कि मुसलमानों ने मंदिर बनाया। तो अगर मंदिर अगर उन्होंने बनाया तो मंदिर का रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? मंदिर के गेट के सामने इसका कबूतर का दरबा बना के रखे हैं। पूरी गंदगी पूरा मंदिर के गेट पे आता है। मंदिर पे चढ़ के ऊपर बैठते हैं, पतरे पे बैठते हैं, वहाँ दरवाजे पे संडास पेशाब सब वो कबूतर करते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी बार चौकी में जाके कंप्लेंट किए और सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं के बराबर है। ऐसा लगता है कि वहाँ से हम हट जाने चाहिए, उनके मन में यही है। ये कौन से जगह पे हुआ है? बैगनवाड़ी 8 नंबर रोड, विट्ठल रुक्मणी मंदिर, वहाँ की घटना है। और वहाँ पे ऐसा लगता है कि एक 25 से 30 सालों से संघर्ष चल रहा है। हमने पहले भी जिम के पहले भी उस मंदिर पर घटना घटा हुआ है क्या? बहुत बार, एक बार नहीं 2500 बार घटना घटी है। वहाँ पे जो भी रहते हैं ना एकदम सहमे हुए हैं। कोई साथ कोई बाहर निकल के बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता कि ये मंदिर हमारा है, हम मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लेवे। ये स्थिति है उस जगह की, एकदम दयनीय स्थिति है, नहीं के बराबर चल रहा है। वहाँ पे 2-4-10 बच्चे हैं, उनको भगाना और वो मंदिर को कब्जा करना, इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस रूप से महाराष्ट्र के धरती पर आप हैं, तो यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और लेके चलते हैं मुख्यमंत्री सभी को, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा तो उनसे आह्वान है कि ये जो कहीं भी कंप्लेंट, ऐसे कंप्लेंट जाते हैं उनके तक तो जाता ही होगा। अगर ऐसा जाता है तो उस पर ध्यान देवें, त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करें। और जैसे ऐसे लोग जो हैं बैनर फाड़ देवे, मंदिर का पतरा तोड़ देवे, इनका मनोबल बढ़ता है कि आज उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उनको ना अरेस्ट किया ना कुछ किया गया। FIR हम लोग कम से कम 200 का मॉब चौकी पे गया
200 हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा। पुलिस प्रशासन में जो सीनियर ने उन्होंने किया कि वो तो मंदिर उन्होंने बनाया, मंदिर पे हुआ है। शिवाजी नगर गीता विकास मंदिर पे बैनर फाड़ा गया और बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। आप मीरा रोड का देख ही रहे हैं, शिवाजी नगर का गीता विकास में फाड़ा गया, वहाँ पे तुरंत तो वापस अच्छा हुआ कि पुलिस पहुंची और वो लोगों ने फिर से लगा दिया, कोई विवाद नहीं हुआ। मगर कहीं ना कहीं सहमत तो है, सहमी हुए हैं। बैगनवाड़ी में क्या पुलिस प्रशासन अलर्ट है वहाँ? नहीं, एकदम नहीं है, न के बरोबर। हमारे लिए तो न के बरोबर है, एकदम नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम अगर चौकी में जाएं तो हमें ही दबाया जाता है। आप खुश नहीं हो जो उन्होंने? नहीं, हम तो आज से नहीं, कम से कम 25-30 साल से यहाँ पुलिस हमें दबाई जा रही है। पुलिस का अगर हम मार भी खा के चौकी में गए तो, लेकिन शिवाजी नगर पुलिस थाने में हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो आप क्या आगे उम्मीद रखते हो सरकार से? सरकार से तो बहुत उम्मीद है, लेकिन सरकार क्यों इतना ढिलाई बरत रही है हमारे प्रति कि जहाँ पे हम कमज़ोर हैं वहाँ हमारा साथ देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को जाके मारेंगे, जहाँ हम रह रहे हैं कम से कम सुकून से रहें, ऐसी तो व्यवस्था होनी ही चाहिए। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा एक जन आंदोलन करने की तैयारी में हम हैं। अगर आरोपी को अगर सजा नहीं मिली, आरोपी को हिरासत में लिया कि नहीं पुलिस ने? अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। किसी बच्चे को लाए थे, आरोपी कोई नहीं है। अगर आरोपी को अंदर नहीं लाए, उसको सही ढंग की कार्रवाई नहीं हुई तो एक जन आंदोलन हम करने वाले हैं। ये पुलिस को अलर्ट कर रहे हैं कि बाद में हमको अंदर करो, क्या करना है करना, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे। नहीं, हकीकत के दिन क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब पारित हुआ है। हमारा और हमारे किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, हमें खुशहाली हम मना रहे हैं, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा दर्शा रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं? हम तो दुश्मन मानते नहीं, तो आप हमें क्यों दुश्मन मानते हैं? तो अच्छे से रहिए, सभी का देश है, सब सुखी से रहें, एक दूसरे के प्रति द्वेष ना रखें। राजू श्याम सोनावने और मैं फ्लैट नंबर 2 में रहता हूँ और रोड नंबर 8, वहाँ के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर का वो मैं देखता हूँ, वहाँ पे देखभाल करता हूँ। इस कार्यक्रम को लेके क्या हुआ बैगनबाड़ी में? 22 तारीख को दर्शन हम लोग का मंदिर का हम लोग ने पूरा अच्छा सजावट किया हुआ था, सजावट सब किया हुआ था। उसके अंदर हम लोग ने अच्छा कार्यक्रम हो रहा था, तो थोड़ा बहुत मचमच हुआ वहाँ पे। वहाँ के छोकरे लोग आज परेशानी कर रहे थे, बोला तो पुलिस वाले को मैंने बताया ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ज़रा संभाल के ले लो, आज के दिन सब सही हो जाएगा। तो अच्छा कार्यक्रम हो गया हम लोग का, 7:30-8 बजे तक हो गया था। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर कल सुबह में मैं ड्यूटी पे गया। ड्यूटी पे से जाके आने के बाद शाम में मालूम पड़ता है मंदिर का बैनर फाड़ दिया गया और पत्रा तोड़ दिया गया था। तो मुझे फ़ोन आया, बोला ऐसा प्रॉब्लम। मैं आके देखा तो वहाँ पे सब टूटा फूटा था, झंडे का पाइप भी टूटा हुआ निकला हुआ था और बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो साहब का फ़ोन आया, बोला क्या करना चाहिए करके। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सीसी कैमरा का जो वहाँ पे लाइट लगा हुआ था वो भी सब टूटा हुआ था, मतलब लाइट बंद कर दिया था, मतलब कैमरे में दिखना नहीं चाहिए करके। तो वही सबसे परेशान था। मांग प्रशासन से क्या था, मतलब कैमरे में दिखना नहीं चाहिए करके। तो वही सबसे परेशान था। मांग प्रशासन से क्या करेंगे?